प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. गृहीत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी बहन और भाइयों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं रक्षाबंधन के दिन जल्दी शादी होने का एक सरल उपाय, जिसे बहन अपने भाई के लिए कर सकती है या फिर भाई अपनी बहन के लिए कर सकता है। मेरे पास पिछले कुछ समय से लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि पंडित जी जल्दी शादी होने का कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे बहन अपने भाई के लिए कर सके और भाई की शादी में हो रही देरी से छुटकारा दिला सके। तो प्रिय दर्शकों, ये जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये विशेष रूप से उन्हीं बहनों के लिए है जिनके भाइयों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं। यदि आप माता पिता हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। ये उपाय जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अपने बच्चों से रक्षाबंधन के दिन जरूर करवाएं। रक्षाबंधन महापर्व एक ऐसा पर्व है, इस दिन बहन के दिल से निकली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। बहन और भाई के प्रेम को दर्शाने वाला महापर्व माना जाता है रक्षाबंधन को। तो इस दिन कोई भी बहन यदि भगवान से अपने भाई के लिए प्रार्थना करेगी तो भगवान उस प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। चाहे शादी में कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना आ रही हो, रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, कोई भी रिश्ता कोई भी बात पक्की नहीं हो रही है या फिर पक्का होकर के कट जा रही है, देखने वाले आ रहे हैं, देख करके चले जा रहे हैं, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, उम्र निकलती जा रही है, शादी को लेकर चाहे कैसी भी समस्या भाई के जीवन में चली हुई है, यदि बहन इस दिन ये उपाय करेगी तो इस उपाय का 100% लाभ देखने को मिलेगा। और ये उपाय भाई अपनी बहन के लिए भी कर सकता है। कोई ऐसा भाई जिसकी बहन की शादी नहीं हो पा रही है, उम्र लगातार निकलती जा रही है, जैसा वो रिश्ता चाहते हैं ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो भाई भी ये उपाय रक्षाबंधन के लिए अपनी बहन की जल्दी शादी के लिए कर सकता है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी इसी प्रकार की आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करना है आपने रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन कब है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा कब से कब तक रहने वाली है, किस समय आपने राखी नहीं बांधनी है, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ये जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि राखी बांधने का सही मुहूर्त क्या है और कब रक्षाबंधन बनाना उचित रहेगा। रक्षाबंधन के दिन आपने इस उपाय को किस प्रकार से करना है, ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास एक भोजपत्र होना चाहिए। भोजपत्र क्या होता है आप समझते हैं, स्क्रीन पर मैंने फोटो दिखाया है, आप इस फोटो को देख लीजिए। ये होता है भोजपत्र। ये भोजपत्र आपको जहां पर पूजा का सामान मिलता है वहां से आसानी से मिल जाएगा। तो एक 10 रुपये का भोजपत्र आप ले आइए। और क्या चाहिए, एक मोर पंख आपके पास होना चाहिए। ये मोर पंख भी आपको वहीं से मिलेगा जहां पर पूजा का सामान मिलता है, तो एक मोर पंख भी अपने साथ ले आइए। और क्या चाहिए, रोली आपके पास होने चाहिए। रोली समझते हैं, लाल सिंदूर जो मैंने तिलक लगा रखा है, तिलक लगाने के काम आता है, वही रोली या लाल सिंदूर उसी को कहते हैं, तो वो आपके पास थोड़ा सा होना चाहिए। एक सफ़ेद रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का, या तो सफ़ेद रंग का रुमाल आप ले आइए या फिर कोई भी कपड़ा हो सफ़ेद रंग का वो आप ले लीजिए। रक्षाबंधन के दिन इस रोली को एक कटोरी में आप भिगो लीजिए, इसका घोल बना लीजिए और इस मोर पंख की सहायता से, इस रोली की सहायता से भोजपत्र पर आप लिखिए। क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिखिए शुभ विवाह। क्या लिखना है,
शुभ विवाह। उसके बाद अपने भाई का नाम लिखिए, अपने भाई का नाम, जिसकी शादी में देरी चली हुई है, जिसकी जल्दी शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसका नाम लिख लीजिए। उसके नीचे भाई की उम्र लिख लीजिए। ये 3 चीज़ें आपने लिख लिया। अब इसको आप सुखा लीजिए, पंखा चला दीजिए, ये सूख जाएगा। सूखने के बाद इस भोजपत्र को फोल्ड कर लीजिए और इस सफ़ेद रंग का जो कपड़ा है, रुमाल के साइज का आपके पास, या फिर रुमाल के साइज से भी छोटा कपड़ा आप ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन होना चाहिए ताज़ा। तो इस सफ़ेद कपड़े में इसको बांध लीजिए, एक ताबीज़ का रूप इसको दे दीजिए और अपने पास इसको रख लीजिए। ये तो उपाय मैंने बताया जिन भाइयों की शादी में देरी चल रही है, तो बहन ने इस प्रकार से ये तैयार कर लेना है। आगे क्या करना है इस ताबीज़ का वो भी मैं बताने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहें। लेकिन इससे पहले ये बता देता हूँ कि यदि बहन की शादी में देरी चल रही है तो भाई को क्या करना है। यही सारी चीज़ें भाई को भी लेके आनी है, जो चीज़ें मैंने बताई, यही सारी चीज़ें, यानी कि भोजपत्र, मोरपंख, रोली, सिंदूर, ये चीज़ें लेके आनी है। लेकिन ये जो कपड़ा आपने सफ़ेद लिया था, यहाँ पर पीला कपड़ा होना चाहिए। यदि बहन की शादी में देरी चल रही है तो पीले कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से भोजपत्र पर आपने लिखना है अपनी बहन का नाम, और सबसे पहले तो आपने शुभ विवाह लिखना है, शुभ विवाह, उसके बाद बहन का नाम, उसके बाद बहन की आयु लिखनी है, उम्र लिखनी है, जिस उम्र में वर्तमान समय में चली हुई है वही आयु आपने लिख लेनी है। ये तीनों चीज़ें लिखकर हवा में उसको सुखाकर इसी प्रकार से फोल्ड कर लीजिए और पीले रंग के कपड़े में। अब पहले तो सफ़ेद रंग का कपड़ा था लड़कों के लिए तो, लेकिन लड़की की शादी में देरी चल रही है तो यहाँ पर पीले कपड़े की आवश्यकता होगी। तो रुमाल के साइज का पीले रंग का कपड़ा, उसके अंदर इस भोजपत्र को रखकर एक ताबीज़ का रूप आप इसको दे दीजिए और अपने पास रख लीजिए। अब आगे क्या करना है, जब भी आपकी बहन राखी बांधती है, देखो ये दोनों उपाय एक ही समय करने के हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आप राखी बांधते हो, मैं बहनों को बोल रहा हूं, जब भाई की कलाई पर आप राखी बांध रहे हो तो राखी बांधने के बाद आप भाई को कुछ खाने के लिए देते हो, मीठा मुंह करवाते हो, गोला भी देते होगे, जो भी परंपराएं हैं आपके परिवार में, जो भी आप देते हैं वो दीजिए। और उसके बाद ये जो आपने ताबीज़ का रूप दे रखा है ना सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर, ये भी अपने मन में अपने भाई की जल्दी शादी की कामना को बोलकर, भगवान से सच्चे दिल से, हृदय से प्रार्थना बोलकर भाई को दे दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज है रक्षाबंधन और मैं अपने मन से ये प्रार्थना आपसे करती हूँ कि मेरे भाई की शादी में जो देरी चली हुई है वो दूर हो जाए, जल्द से जल्द मेरे भाई की शादी हो जाए, मन चाहा रिश्ता आ जाए। ऐसा मन ही मन में सोच करके आपने वो ताबीज़ अपने भाई को दे देना है राखी बांधने के बाद। अब ये ताबीज़ भाई हमेशा अपने पास रखे, जब तक शादी नहीं होती है तब तक इसको अपने पास रखे, अपने पर्स में रखे, अपनी जेब में रखे, कैसे भी रखे, अपने पास ही रखना है। क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के लिए जो भी दुआ करती है वो पार चली जाती है। तो जब तक ये ताबीज़ आपके पास रहेगा, बहन की दुआ आपके पास रहेगी और बहन की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इसलिए ये ताबीज़ भाई अपने पास रखे जब तक शादी नहीं होती है। अब यदि बहन की शादी में देरी चल रही है तो बहन ने राखी बांध दी, राखी बांधने के बाद भाई बहन को कोई न कोई उपहार देता है, देता होगा, आप सब देते होंगे। तो उस उपहार के साथ साथ आपने जो पीले रंग के कपड़े में भोजपत्र को बांधकर जो ताबीज़ रूप दे रखा है, जो आपने तैयार कर रखा है, वो भी सच्चे मन से प्रार्थना करनी है प्रभु से और अपनी बहन की जल्दी शादी की कामना बोल करके, भगवान से प्रार्थना करके ये ताबीज़ अपनी बहन को देना है। अब यहाँ पर बहन का फर्ज बनता है कि इस ताबीज़ को हमने हमेशा अपने पास रखे, जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक अपने पास रखे, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन है, भाई के दिल से निकली हुई सच्ची दुआ भी खाली नहीं जाती है इस दिन। तो कोई भी भाई सच्चे मन से, हृदय से, भाव से भगवान से प्रार्थना करके ये ताबीज़ अपनी बहन को देता है और बहन इसको अपने पास रखती है, तो बहन की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, जल्द से जल्द दूर हो जाती हैं और मन चाहा रिश्ता आने का योग बनता है। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी होने का कारण मुझसे जानना चाहते हैं,
जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के उपाय आप जानना चाहते हैं, आपकी शादी कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, विवाह से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो अपनी जन्म डिटेल स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर लेना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें, कमेंट करना, और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।